वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हम डेली स्वागत करते हैं। डेली आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलती रहती है जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट रहता है और सारा का सारा जितना भी डाटा होता है वो सारा एग्जामिनेशन से ओरिएंटेड होता है। जितना एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है वही सारा का सारा डाटा हम यहाँ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हम हमारी सभी वीडियो का बहुत अच्छे से आनंद उठाकर बहुत अच्छे वाला ज्ञान जो है अर्जित कर रहे होंगे। चलिएगा, कल हमने जो वीडियो की थी गाइज, इसमें एक कैलकुलेशन का पार्ट किया था। आज मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन का जो है पार्ट आपके लिए लेके आया। कल हमने बात की थी कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर उसके अंदर हम कैसे स्केल कर सकते हैं, और एक मल्टीप्लाई की वीडियो उससे पहले भी आई थी जो कि 4 मिनट की वीडियो है, उसको भी आप देखो कि किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो है थोड़ा सा डिफरेंट मेथड जो है वो सिखाने वाला हूँ। अब वो वाला मेथड हम सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम जो है कैलकुलेशन पार्ट को और भी स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकते हैं। देखिएगा, आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि एक ही लाइन के अंदर हमें किस तरीके से कैलकुलेशन पार्ट के अंदर आंसर लेके आना है। आज मैं आपको सबसे पहले 11 की मल्टीप्लाई सिखाता हूं। 11 की मल्टीप्लाई सीखने के बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे दूसरे डिजिट्स की तरफ, लेकिन आज हम 11 की मल्टीप्लाई करने का जो है मेथड सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोल दिया कि भाई यहां पर मेरे पास में क्या है, 11 से मल्टीप्लाई करनी है 22 की। किसकी करनी है? 22 की। यानी कि इस 22 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास में क्या आंसर आना चाहिए, इस चीज को मैं आपको दर्शाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से जाता हूं तो मेरे पास में होता क्या है कि भाई 11 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 11 दूनी 22 मेरे पास में आता है। 2 को मैंने कैरी किया, फिर कह रहा है कि 11 दूनी 22 आता है और 2 कितना आता है मेरे पास में 24 आता है, तो मेरे पास में आंसर आ गया। ठीक है ना, 11 दूनी 22 मैंने 2 लिखा और 11 दूनी 22 से फिर मैंने 2 को प्लस कर दिया। इस तरीके से मैं कर सकता हूं, या फिर आपके पास में जो बचपन में आप कर सकते थे उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे फास्ट तरीके से करना है। कई बार ऐसा होता है कि मेंसुरेशन के अंदर जो है ना आपके 11 से डायरेक्ट जो डिजिट्स होते हैं ना वो कटने वाले होते हैं, मल्टीप्लाई करने वाले होते हैं। ठीक है, तो हमें वहां पता लगना चाहिए कि हाँ भाई कि अगर मल्टीप्लाई का आ गया तो मल्टीप्लाई में मेरे पास में डायरेक्ट आंसर कैसे आता है। या नंबर सिस्टम के अंदर ऐसे क्वेश्चन काफी बन जाते हैं कि 11 से मल्टीप्लाई होती है और वो काफी बड़े बड़े डिजिट्स आपके पास में होते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े और आप डायरेक्ट जो है ना अपना ये काम कर पाए। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से उसको फटाफट से बना सकते हैं। तो देखिएगा, अगर मेरे पास में कभी भी 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को किस तरीके से हम फटाफट से लिख सकते हैं कि ये 11 का जो है ना पूरा मल्टीपल और हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिएगा, कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इस 2 को रखना है ऐसे के ऐसे। ठीक है ना, अब क्या करना है मुझे, इस 2 को और इस 2 को मैंने क्या करना है, प्लस करना है। 2 और 2 कितना हो गया मेरे पास में, 4 हो गया है। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास में क्या रह गया, ये 2 रह गया, तो मेरे पास में आ गया आंसर 242 डायरेक्ट आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से मैं 11 का मल्टीप्लाई जो है फटाफट से कर सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन यहां पर बोल दिया कि आप मुझे बताइए कि यहां पर जो है 56 इंटू में 11 कैसे कर सकता हूं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए कि ये कैसे निकलेगा। इसमें निकलने का क्या है कि भाई अगर 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो मैं डायरेक्ट करूंगा, ये 6 को मैंने ऐसे के ऐसे रखा और 6 और 5 मेरे पास में होता है 11, यानी कि 1 मैंने क्या कर लिया, कैरी कर लिया, और ये लास्ट में क्या है 5 और ये कितना होता है 6 होता है, तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे अब ये बताइए कि अगर यहां पर मेरे पास में 123 गुना में मेरे पास में 11 है तो इसका जो है आंसर बताइए डायरेक्ट। तो आप क्या करोगे, इसका डायरेक्ट आंसर बताने का जो मेथड है आपको पता लग चुका है कि मुझे कैसे इसकी डायरेक्ट आंसर या इसका सोल्यूशन निकालना है। क्या करोगे, ये 3 है, यहां पे डायरेक्ट 3 लिखा, 3 और 2 5 है तो यहां पे 5 लिखा, फिर उसके बाद में इस नंबर को छोड़ देंगे और इसके बाद वाले नंबर पे आएंगे। 2 और 1 3 है तो 3 लिखा, और लास्ट में मेरे पास में 1 है तो मैंने 1 लिखा, मेरे पास में आ गया डायरेक्ट आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, और आंसर भी बता सकते हैं। पॉज करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में करें और उसके बाद में जो है सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है ना, अब यहां से मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए 234 गुना में 11, तो इसका आंसर आप मुझे बता दो कि कितना आंसर आना चाहिए। तो डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई सर ने अभी कैसे बताया है कि भाई अगर कभी भी 11 का मल्टीपल मेरे पास में आता है, 11 का मल्टीपल मेरे पास में आता है तो मुझे करना क्या है। 11 का मल्टीपल मेरे पास में आया तो इसका मतलब क्या निकलता है कि भाई इन्हीं नंबर के साथ मुझे खेलना है। 4 को मैंने ऐसे के ऐसे रखा, उसके बाद कह रहे हैं कि 4 और 3 7 आया है, अब इस नंबर को छोड़ दिया, 3 और 2 5 आया है, अब उसके बाद में मेरे पास में क्या रह गया 2 है, तो 2 मैंने ऐसे कैसे लिखा, तो मेरे पास में आया 2574 आंसर। किसी को प्रॉब्लम तो बताइएगा।
ठीक है ना। चलिएगा, अब हम और सीखने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट एक ही लाइन के अंदर हम और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसी नंबर में अगर मैंने बड़ा नंबर लिख दिया आपके पास में, एग्जांपल के तौर पे यहां पर आपके पास में जो मेंसुरेशन के अंदर और नंबर सिस्टम के अंदर जो देखे जाते हैं वो ऐसे ऐसे नंबर देखे जाते हैं, 2 3 5 6 8 गुना में आपको 11 करना है, तो इसका आंसर कैसे आएगा। तो आपको पता है कि भाई हम आंसर कैसे कर सकते हैं, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट कैसे है, वही है कि भाई यहाँ पे 8 है तो मैंने 8 रखा, 8 और 6 14 है तो 4 रखा और एक कैरी किया, 6 और 5 मेरे पास में कितना है 11 है और एक 12 रखा, एक कैरी किया, 5 और 3 8 है, 5 और 3 8 और एक 9 है मेरे पास में, एक मैंने कोई कैरी करने की जरूरत है, 3 और 2 कितना है मेरे पास में 5 है और लास्ट में कितना है मेरे पास में 2 है। तो देखो एक ही लाइन के अंदर विदाउट एनी कैलकुलेशन मेरे पास में आंसर है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर कभी भी मेरे पास में कोई भी नंबर चाहे कितना बड़ा नंबर है, अगर मेरी 11 से कभी मल्टीप्लाई होती है तो सबसे पहले इसको लिखूंगा, उसके बाद में इसको मैं प्लस करूंगा, उसके बाद में इस नंबर को छोड़ूंगा, इसको प्लस करूंगा, फिर इसको छोड़ूंगा, इसको करूंगा, फिर इसको छोड़ूंगा, इसको करूंगा, फिर इसको छोड़ूंगा, इसको ऐसे कैसे एज इट इज लिख दूंगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, आशा करते हैं। चलिएगा, अब हम इससे आगे थोड़ा सा मेथड सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरा देखिएगा, चलिए इसमें आप मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा ये। अगर आप करोगे तो घर से अगर करके लाओगे तो कमेंट बॉक्स में करोगे तो काफ़ी अच्छा जो है ना माइंडसेट काम करता है। बताइएगा मेरे पास में यहाँ पे मैंने लिखा 324 गुना में 11। एक तो आपको घर से इसका आंसर मुझे बताना है करके, वीडियो को पॉज करके। एक आप बता दीजिए कि 872 गुना में 4 गुना में 11, इसका आंसर मुझे आप बता दीजिए कि कितना आंसर मेरे पास में आने वाला है। ठीक है ना, इनका आंसर मुझे बताना है, बहुत अच्छे तरीके से बताना है, सलीके से आपको बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और एक और मेरे पास में क्वेश्चन है, आप मुझे बता दिए कि 324 गुना में 11 इंटू में 11, आपको इसका भी मेरे को आंसर बताना है कि इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है ना, इसका भी मुझे आंसर बताना है कि 324 गुना में 11 इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास में। और एक ही लाइन के अंदर हमें आंसर बताना है, ये नहीं कि हमें अलग अलग मल्टीप्लाई करने, एक ही लाइन में मुझे आंसर बताना है। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं अच्छे से करवा दूंगा, अच्छे से सोल्यूशन इसका दे देंगे। लेकिन आपको इसका मल्टीप्लाई करके मुझे बताना है, इसका मल्टीप्लाई करके बताना है, इसका मल्टीप्लाई करके बताना है कि एक ही लाइन के अंदर मेरे पास में कितना आंसर आने वाला है। चलेगा, आगे हम सीखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में देखिए गाइस, ये मुझे बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर कभी भी आपके पास में 2 डिजिट है, उनके बीच में 1 का डिफरेंस है। कैसे? 2 डिजिट के नंबर है मेरे पास में 2, यहां पर बोला इसने कि अगर मेरे पास में ये 11 है, अगर कभी भी आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई करवानी हो, 11 को कभी भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करवानी हो तो आप किस तरीके से करवा सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सीखेंगे। इसका कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर हम बढ़ते हैं तो ये चीज़ें मुझे आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिएगा कैसे क्या करते हैं कि 11 गुना में 12 है, अगर मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, या फिर मेरे पास में 12 गुना में 13 है और इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है, या फिर मेरे पास में 13 गुना में 14 है, इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है, या फिर मेरे पास में 18 गुना में 19 है और इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी कि हाउ टू स्क्वायर द नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, वो आपने अच्छे से देखी होगी। और अगर आपने देखी होगी तभी ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है कि अगर 11 की 12 से मल्टीप्लाई करवानी है, 12 की 13 से, और काफी सारे फॉर्मूलाज हमारे मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट इन्हीं के बेस पे काम करते हैं। मैं इसलिए इनकी मल्टीप्लाई करना आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं कि किस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करना होता है कि भाई कुछ नहीं करेंगे, हम बेसिक भी बताऊंगा कि ये आया क्यों है, हमने किया क्यों है। कह रहा है कि 11 गुना में क्या होता है, मेरे पास में 12 होता है। तो मैंने क्या किया, 11 का स्क्वायर कर दिया, जो छोटे वाला नंबर है ना उसको स्क्वायर किया और उसी को ऐड कर दिया। यानी कि छोटे वाला नंबर मेरे पास में 11 है तो 11 का मैंने स्क्वायर किया और इसी नंबर को मैंने इसमें प्लस कर दिया, तो मेरे पास में आंसर निकल कर आता है। 11 का स्क्वायर मेरे पास में कितना होता है, हमें पता है कि 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और उसमें मैंने क्या कर दिया, 11 को प्लस कर दिया, तो मेरे पास में कितना आया, 2, और ये आया 3 और ये आया 1, 132 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आता है। ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि 12 की मल्टीप्लाई मुझे
13 के साथ करनी पड़ती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत इजी कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है कि 12 का स्क्वायर करूंगा कितना आता है 144, सभी को पता है। अगर नहीं आता है तो हम निकाल भी सकते हैं, पिछली वाली वीडियो में आप जा सकते हो देखने के लिए कि भाई मैंने कैसे निकाला, अदरवाइज मैं यहां भी आपको करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 12 का स्क्वायर मैंने किया और 12 को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो मेरे पास में आया 6, ये आया 5 और ये आया 2, 256 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आता है सेकंड वाले का आंसर। अब हम तीसरे की तरफ बात करते हैं कि 13 का स्क्वायर कितना होता है। डायरेक्ट आपको पता है कि 169 होता है और इसमें मुझे 13 को ही ऐड करना है, तो मेरे पास में आंसर कितना है यहाँ पे 9 और 3 12, 6 7 और 1 8 और 1 8, यानी कि 182 मेरे पास में डायरेक्ट आ जाता है कि ये मेरे पास में आंसर आएगा। अब मैं फोर्थ की तरफ बढ़ता हूं। 18 की मुझे 19 के साथ में अगर कभी मल्टीप्लाई करनी है तो हाउ आई कैन मल्टीप्लाई 80 इंटू 19, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि मेरे पास में 18 और 19 है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, ठीक है ना। ये कह रहे कि अगर मैं 18 के स्क्वायर की बात करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है, अगर आपको निकालना है तो 8 8 64 और 1 का स्क्वायर 1, 8 दूनी 16 मेरे पास में आ गया, तो कितना आ गया 324, यानी कि 6 और 6 दोबारा 3 मेरे पास में आ जाता है, ये वाला है ना। तो यहीं पे कह रहे कि 18 का स्क्वायर मेरे पास में 324 आ जाता है। अब उसके बाद में करना क्या है, प्लस में मुझे 18 ही करना है। क्या करना है, प्लस में मुझे 18 ही करना है। तो मैंने जोड़ दिया 8 और 4 12 और 1 आ गया मेरे पास में 2 और 2 4 और ये आ गया 342 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से कोई भी नंबर का अगर एक नंबर एक्स्ट्रा है, यानी कि यहाँ पे 11 है और 12 से मल्टीप्लाई करनी है, 12 है 13 से मल्टीप्लाई करनी है, 13 है 14 से मल्टीप्लाई करनी है, 18 है 19 से मल्टीप्लाई करनी है, तो बहुत ईजी तरीके से हम इसको सीख सकते हैं और बना सकते हैं। चलेगा, अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस को करने की जो है ना वो दिखाइए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, जो आपने अभी सीखा है उसके बेस पे, ठीक है। तो चलिएगा आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन में कि यहां पे मैंने लिखा 55 गुना में 56, दूसरा नंबर मैंने लिखा 46 इंटू में 47। इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करके दिखानी है मुझे। आप इनकी मल्टीप्लाई एक ही लाइन के अंदर करोगे और मुझे बताओगे कि इनका आंसर कितना आया है, ठीक है ना। तो ये आप वीडियो को पॉज करो और इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसके कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं इसका सोल्यूशन भी आपको अच्छे से करके दिखा दूंगा कि हमारे पास में कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपने बिल्कुल अच्छे से सीखा है कि हमें कैसे करना है। और ये 2 क्वेश्चन जो है आपके घर से करने के लिए, तो आप जो है इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने आंसर इसके आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिएगा आगे हम सीखने की बात करते हैं कि कैसे हम आगे कर सकते हैं और भी मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए गाइस, अब हम मल्टीप्लाई पे आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा एक पार्ट होता है ना मल्टीप्लाई, कैसे एक मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर इसने बोला मेरे पास में एक ऐसा नंबर है, लिखा मैंने कि 22 गुना में मुझे करना है 13 से, 22 गुना में 13 से मल्टीप्लाई करना है। एक ही लाइन के अंदर मैं कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। हमारे पास में बहुत इजी तरीका है करने का, और कोई भी तरीका खराब नहीं होता, बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, वही हमारे लिए आसान बन जाता है। तो इसी जो ये वाला जो मेथड है, हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मारनी है कि एक बार तो लगेगा सीखते वक्त कि हाँ भाई थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी मेथड है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि 1 या 2 बार या 3 बार में आप अच्छे से सीख जाओगे। बहुत ईजी है। देखिएगा, लास्ट वाले नंबर की लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, लास्ट वाले नंबर की लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। कह रहा है कि 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। अब इस लास्ट वाले की ना इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी है, अगले वाले के साथ, इस लास्ट वाले से अगले वाले के, यानी कि ऐसे आगे आगे चलते रहेंगे हम। तो कह रहे हैं कि 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। मैंने यहां पे लिखा 6 होता है। अब उसके बाद में जो ये 1 है ना, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले नंबर के साथ करी जो इसके पीछे है, ठीक है ना। जो इसके पीछे नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई करी। 1 दूनी कितना होता है 2 होता है। तो मेरे पास में कितना है 6 और 2 8 आया, ठीक है ना। तो मैंने लिखा यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है। अब देखो यहां से जो ये लास्ट वाला नंबर था इसके लास्ट वाले के साथ कर दी थी, लेकिन जो ये वाला नंबर है ना इसकी अभी तक इसी के साथ करी है, तो इसके साथ में भी पेंडिंग है। तो 1 गुना में 2 कितना आ गया मेरे पास में 2, तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आया कितना 286 आया। कितना आया 286 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से हम सीख सकते हैं। चलिएगा, अब मैं यहां पे बताने की कोशिश करता हूं आपको दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में, कि अगर मैंने आपको बोला 46 में आपको मल्टीप्लाई करनी है किसी भी नंबर की 28 की। अब आपको ये करके देखने की कोशिश करनी है कि 46 में 28 की। काफ़ी सारे बच्चों को जो है ये वाला मेथड समझ में नहीं आएगा मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट था।
थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि हाँ भाई कि एग्जामिनेशन के अंदर हमें डायरेक्ट करना होता है और जल्दी से यूट्यूब के ऊपर इनकी क्लासेस नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सीख रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप इन क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से आप सीख सकते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं इसको सोल्व करने की बात करूँ तो आपको दोबारा से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, ये कह रहा है मेरे पास में यहाँ पे ये 46 है और यहाँ पे 28 है, तो लास्ट का नंबर 8 है और इसका लास्ट का नंबर 6 है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 छिका 48 और 4 को मैंने कैरी कर लिया, 4 को मैंने क्या कर लिया, कैरी कर लिया। अब उससे वाले नंबर से आगे बढ़ते हैं, 8 चौका 32, यानी कि अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौका 32 मेरे पास में होता है। उसके बाद इस 2 की इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छिक्का 12 मेरे पास में होता है, तो मेरे पास में कितना आ गया यहाँ पर, ये 44 मेरे पास में आ जाता है, ठीक है ना। कितना आ जाता है, 44। अभी 44 तो ये था और 4 मैंने क्या किया था, कैरी किया था, तो 44 और 4 कितना आ गया मेरे पास में, 48 आ गया, तो 4 को मैंने वापस कैरी कर लिया है, 4 को मैंने वापस कैरी कर लिया है। अब उसके बाद में इस वाले नंबर की इसके साथ हो चुकी है, इस वाले नंबर की इसके साथ हो चुकी है और इसकी इसके साथ हो चुकी है, लेकिन इसकी अभी 4 के साथ बाकी है, तो इस 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 2 चौका 8 मैंने लिखा, 2 चौका 8 तो मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे 4 मेरे पास में क्या है, कैरी है, 2 चौका 8 और 4 कितना आ गया, 12, तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर बिल्कुल डायरेक्ट मेरे पास में आ जाता है। चलिएगा, एक और नंबर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ अभी 2 डिजिट के अंदर, फिर उसके अंदर आपको बड़ा भी नंबर जो है मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे हम कि किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ये कह रहे हैं मेरे पास में, यहाँ पर आपके पास में दे दिया जाता है, यहाँ पे आपको दे दिया 58 इंटू में, ठीक है ना, 72 दे दिया है, क्या दे दिया है, 72। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको मुझे करके दिखानी है, तो कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वही जो हमने अभी तक किया है वही सारी चीजें हम करेंगे। तो देखिएगा कैसे है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 8 के साथ में, तो 2 8 16 मेरे पास में आता है, 1 मैंने कैरी कर लिया, 1 मैंने कैरी कर लिया। अब कह रहा है कि इस 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में करेंगे, कितना है, 2 पंजे 10, और इस 7 की मल्टीप्लाई इसके पीछे वाले नंबर से करेंगे, इनकी 8 से करेंगे, 7 8 56 मेरे पास में आया, तो कितना आ गया, 66 मेरे पास में आ गया, और 1 को मैंने क्या किया था, कैरी किया था, तो 67 मेरे पास में आ गया। अब मैंने 6 को वापस यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने इसके साथ कर चुका हूं, लेकिन इस लास्ट वाले नंबर की इस लास्ट वाले के साथ कर चुका हूं। अब ये 7 नंबर और ये 5 नंबर जो है मेरा ये रह गया आपस में मल्टीप्लाई करने में, तो 7 पंजा 35 मेरे पास में है, और 6 को मैंने आपकी बारी क्या किया था, कैरी किया था। क्या किया था, मैंने इसको कैरी किया था, तो मुझे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे 6 लिख दिया यहाँ पे, जो कैरी किया था, 35 और 6 कितना आ गया, 41 आ गया, तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है 41 76, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कंप्लीट है। अब देखिए गाइस, हमने ये तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन के अंदर हम कर तो लेते हैं, लेकिन फिर भी माइंड में रहता है कि यार ये गलत तो नहीं है, है ना। अब इसको ये देखने के लिए कि ये गलत है कि सही है, अब उसको किस तरीके से हम देखने वाले हैं, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपका गलत है या फिर ये क्वेश्चन आपका सही है, यानी कि जो मल्टीप्लाई आपने की है वो सही है या फिर आपकी गलत है। तो देखिएगा, यहां पर मेरे पास में कितना है, 286 आया, कितना है ये, 286, हम लिख सकते हैं ना, 286 मेरे पास में आया है, कोई दिक्कत है। यहां पर मेरे पास में आया है 4176, और यहां पर मेरे पास में आया 1288, कितना आया है, 1288, यानी कि इसका आया 1288, ठीक है ना। कितना आया, 1288 मेरे पास में आता है। अब चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। देखिएगा, 2 और 2 कितना होता है आपके पास में, 4 होता है, तो मैंने लिखा 4, इंटू का साइन है बीच में लगाया, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, और 4 चौक कितना होता है, 16 मेरे पास में होता है, और 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे पास में है 8 और 2 10 और 6 16 मेरे पास में होता है, अगर 6 और 1 को मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास में कितना होता है, 7 होता है। तो देखो, ये भी 7 मेरे पास में और ये भी 7, इसका मतलब है कि मेरे पास में जो ये कैलकुलेशन है बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन मैंने की है। तो एग्जामिनेशन के अंदर आप डायरेक्ट फटाफट से देख सकते हो कि मैंने कैलकुलेशन क्या ठीक की है या नहीं की है। इन नंबर को जोड़ोगे, इन दोनों नंबर को जोड़ोगे, इन दोनों नंबर को जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको सिंगल डिजिट में आपको लेकर आओगे, तो कितना आएगा, 16 6 और 1 7 आएगा। फिर यहां पे आओगे, इन सभी डिजिट को जोड़ के, अब जो यहां पे मेरा मिलेगा जो भी आएगा उसको फिर जोड़ेंगे हम, फिर 7 आएगा, तो इसको मतलब है कि बिल्कुल आंसर ठीक है। देखिएगा, ये 46 मेरे पास में है, 46 का मतलब है कि 6 और 4 10 होता है, इंटू में 8 और 2 10 होता है, तो 10 और 10 मेरे पास में आ गया 100, इसका मतलब है कि मेरे पास में 1 आना चाहिए, है ना। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि मेरे पास में 1 और 2 3 3 8 और 3 11 11 और 8 मेरे पास में कितना होता है, 11, और 8 मेरे पास में कितना होता है, 19 होता है, कितना होता है, 19 होता है। अब मैं इसको लिख सकता हूं कि 9 और 1 मेरे पास में कितना होता है, 10। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि 1 0 0 कितना होता है, 1, और 1 0 कितना होता है, 1, यानी कि ये 1 है और ये भी 1 है, यानी कि मेरे पास में जो मल्टीपल है बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 इक्वल टू 1 ही आ गया, यानी कि जो यहां पे आपने मल्टीप्लाई करी है ना, बिल्कुल ठीक मल्टीप्लाई आपने की हुई है।
ठीक है, यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि मेरे पास में 58 और 72 है, ठीक है ना। ये 58 और 72 का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई की है, तो मैं काम करूँगा कि 5 और 8 को मैंने जोड़ लिया, कितना है 5 और 8 मेरे पास में होता है 13, ठीक है ना। 5 और 8 13 होता है, इंटू में 7 और 2 कितना होता है 9 होता है। अगर मैंने बात करने की कोशिश की 13 निमा 117 मेरे पास में आया, कितना है 117 मेरे पास में आ जाता है, ठीक है ना। 13 निमा 117 मेरे पास में आ जाता है, ठीक है। कितना आता है 13 निमा 117। हाँ, अब इसको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा और उसके बाद में मैं इन सम्स को जो है ना जोड़ने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई कि यहाँ पे मेरे पास में ठीक आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 और 1 5 आता है मेरे पास में, कितना आता है 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 7 कितना आता है 18 आता है, कितना आता है 18 आता है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 9 आता है, अगर मैं यहाँ पे इनको जोड़ता हूँ तो मेरे पास में 9 आता है, तो 9 = 9 मेरे पास में आया, तो आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से चेकआउट भी कर सकते हैं कि क्या मैंने कैलकुलेशन पार्ट को बिल्कुल ठीक किया है, क्या मैंने कैलकुलेशन पार्ट को ठीक नहीं किया है। तो इस वाले मेथड से आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छी वाली टेक्निक है और एग्जामिनेशन के अंदर ना ये सारी ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, सारा वैदिक मैथ है। ये जो अपना कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तो उसके अंदर से निकाली जाती है छोटी छोटी ट्रिक्स। तो आपको ये वाली जो चीज़ है ना बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है और सीखने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी प्रैक्टिस मारनी है, ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो मैंने छोटी वाली कैलकुलेशन ली थी, अब इसे थोड़ी सी बड़ी वाली कैलकुलेशन सिखा देते, यानी कि इसी नंबर में सिखा देते, ठीक है ना। लेकिन अच्छे तरीके से आ जाएगी आपको। 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। आप इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, 5 बार देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। चलेगा, मैंने बोला यहाँ पे 3 5 2 इंटू में आपका यहाँ पे कर दिया मैंने, क्या यहाँ पे कर दिया आपका 28। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको जो है करके मुझे बतानी है कि कितनी मल्टीप्लाई मेरे पास में आ सकती है, कितना आंसर मेरे पास में आ सकता है, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करके मुझे बतानी है, तो वही चीज़ हम बता सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसके बाद आपको जो है ना घर से आपको 2 क्वेश्चन और देख के लाने हैं कि कैसे मैं कर सकता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या निकालेगा, कह रहा है 8 दूनी कितना होता है 16 होता है। इस वाले 8 की इसके साथ में 8 दूनी 16, एक मैंने कैरी किया, फिर अगले वाले नंबर के साथ में 8 पंजा 40 मेरे पास में आता है, ठीक है ना। और फिर लास्ट वाले इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि जो इससे पिछले वाला नंबर है तो पिछले वाले के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, यानी कि 40 और 4 44 मेरे पास में आता है। अब 44 और 1 कितना आ गया 45 आ गया, तो मैंने 4 दोबारा से कैरी किया। अब अगले वाले नंबर के साथ में इस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 तिया 24, कितना है 8 तिया 24, और इस 2 की जो इसका पिछले वाला नंबर है इससे पिछले वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो कितना आया मेरे पास में 34 आया। कितना आया 34 आया। 34 वह है और 4 मैंने कैरी किया है, तो कितना आ गया 38 आ गया। तो 8 3 मैंने कैरी कर लिया। अब इन नंबर की मैंने मल्टीप्लाई कर दी लास्ट वाले के साथ में, लेकिन अभी 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में रहेगी, तो 2 तिया 6 और 6 और 3 9, तो मेरे पास में आ गया 98 56। अगर आपको चेक करके देखना है तो आप कह सकते हो कि 5 3 8 और 2 10 मेरे पास में आता है, ठीक है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, बीच में साइन डाल देता हूँ, 8 और 2 कितना होता है 10 मेरे पास में आता है, तो 10 ढाई 100 मेरे पास में आता है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि 9 और 8 17, 17 और 5 मेरे पास में कितना आता है 22 और 6 28 मेरे पास में आता है। अब देखो यहाँ से मैं निकालता हूँ तो मेरे पास में 1 0 0 1 आता है। 8 और 2 कितना आता है 10 आता है, यानी कि 1 0 0 1 आता है। तो देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इसलिए आंसर सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मुझे आप ये बताइए कि आप क्या ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए फिर कितना मजा आता है जब आप अर्थमेटिक करोगे या फिर आप एडवांस मैथ करोगे फटाफट से मल्टीप्लाई करने के केस में, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपका लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 3 2 5 8 9 3 1 4 इनटू में आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 72 से। तो आप मुझे इसका आंसर घर से बताओगे कि कितना आंसर आया है और कैसे आया है, क्या ये सही है या कैसे गलत है, पूरा कॉन्सेप्ट में लिख के मुझे भेजोगे। और हो सकता है तो कॉपी पे जो आप निकालोगे ना उसका सोल्यूशन यहाँ भेजो, ताकि जो दूसरे बच्चे इसको देखेंगे, ठीक है ना, उसको अच्छे से समझ में आए कि हाँ भाई कि तुमने ऐसे किया, मेरी यहाँ पर कोई गलती हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करते हैं कि जो आज ये मैंने आपको कैलकुलेशन का जो पार्ट सिखाया है बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर यूज होता है। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि आपके मैथमेटिक्स को करने में बहुत ज़्यादा शार्प आपका माइंड हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्लेटफॉर्म को जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।